सबकी देख ली, कांग्रेस की देख ली, सबकी देख ली। अब एक बार बीजेपी को विजय कर रहा है हम लोग। तो सब लोग बीजेपी को इसलिए नमस्ते हैं क्योंकि वो हमारी चलती नहीं है, सीधी बात है। इन लोगों के काम तरीके अच्छे नहीं है, ज़्यादा लोगों की पूछ होती है, जनता की पूछ होती नहीं है, सच्चाई की ओर जाते नहीं है। मध्य प्रदेश के दतिया में उपचुनाव को लेकर घमासान जिस प्रकार मचा हुआ है, जिले से लेकर शहर में और चर्चा का माहौल है। देखने में मिल रहा है कि इस बार त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति पैदा हो रही है। फिलहाल हमारी मौजूदगी दतिया जिले के ग्राम केवलारी में है और इस समय आप देख सकते हैं कि केवलारी गांव में ग्रामीणों के द्वारा क्या मंथन चल रहा है। एक चौपाल लगी हुई है और चर्चा ग्रामीणों में यही है कि आखिर इस बार किसको अपना बहुमूल्य वोट देकर उसे जिताया जाए और दतिया के सिंहासन और दतिया की कुर्सी पर बैठाया जाए। हम बात करेंगे, एक नए युवा चेहरा है, इनसे। क्या नाम है? मेरा नाम कृष्णन कुशवाहा है और मैं केवलारी का निवासी हूँ। दतिया में उपचुनाव को लेकर बिगुल फूंक गया है, तैयारी चल रही है, क्या लग रहा है? इस बार तो सभी लोगों ने सोच लिया है, 2023 से अभी तक सभी लोगों ने पूरा विकास देख लिया है, कितना विकास हुआ है। इसी के उपलक्ष्य में आज हम सभी ग्रामवासी यहाँ बैठे हैं और हम सभी ने अपने अपने विचार एक दूसरे से साझा किए हैं कि अब आगे क्या करना है। तो सभी लोगों का निर्णय यही है कि फिर से विकास की ओर चलेंगे और धर्म के द्वारा जो इस बार जीत हुई थी उसका सब जनता को अफसोस है और इस बार सब ने ठान लिया है कि इस बार विकास की ओर जाएंगे। क्या लग रहा है केवलारी की जनता कहाँ जाएगी? मिश्रा जी यही होते हैं वोट। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि कोई विकास नहीं किया। विकास किया है दतिया में, पूरा विकास मिश्रा जी यही को है। कछु ही नहीं है तो पहले 15 साल पहले 20,000 के प्लॉट बजाते आज देखो तो करोड़ों में बेच रहा है प्लॉट। कोई कीमत ही नहीं थी प्लॉट। गुंडागर्दी इतनी थी कि बहुत ज़्यादा ही थी गुंडागर्दी, जोरों शोरों से थी गुंडागर्दी। आप देखो तो गुंडागर्दी को नाम निशान मिटा मिश्रा जी के पास। एक ऐसी तस्वीर है जो अपने सीने पर लिए बैठे हैं कि संविधान है तो हम हैं, और बीच में छपे हुए हैं दामोदर यादव। आखिर क्या है मन आपका? हमारा यही मन है कि पूरा गांव जा रहा हो जितने हम भी जाएंगे। सबकी देख ली, कांग्रेस की देख ली, सबकी देख ली। अब एक बार बीजेपी को विजय कर रहा है हम लोग। कितने वोट मिलेंगे? जब सभी लोग सहयोग कर रहे हैं तो बहुत काफी वोट मिले हैं। कौन से विकास को देखकर ग्रामीण वोट करेंगे? वोट वो करेंगे जो दादा ने काम किया है दतिया के अंदर, और ऐसा ही फिर करेंगे और दादा के लिए बम्फर पूरा गांव वोट देगा। कांग्रेस कह रही है कि अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। कांग्रेस कह रही है विकास नहीं हुआ है, तो हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ है बीजेपी की तरफ से, इसलिए हम लोग निरुष्ट हैं क्योंकि रास्ता पूरी खराब है और डीपी लाइट नहीं आ रही सही तरीके से। और सब लोग बीजेपी को इसलिए निरुष्ट हैं क्योंकि वो हमारी चलती नहीं है, सीधी बात जो है। इस पर देंगे वोट? वोट अभी तो कांग्रेस को देते आ रहे हैं, अब ठान लिया सब लोगों ने कि बीजेपी को देंगे अगर बीजेपी सही से काम करेगी तो। जहाँ तक लोगों का यही चिंतन, गहन चिंतन एक ही है कि अगर बीजेपी का काम पसंद आता है तो उन्हीं को चुनेंगे। और भी युवा साथी यहाँ बैठे। क्या नाम है? जीतन कुशवाहा। क्या मंथन चल रहा था? बढ़िया चल रहा है, विकास की ओर हम भी जाएंगे। सब भाई जा रहे हैं तो हम कहाँ रह जाएंगे, हम भी दादा ही को देंगे। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि नरोत्तम मिश्रा ने कोई विकास नहीं किया। अब कांग्रेस ने नहीं किया है तो अब बीजेपी को देंगे सब। एक युवा चेहरा है, एक तौलिया है सिर पर, इनसे भी बात कर लेते हैं। आखिर आप लोग इकट्ठे हुए हैं तो किसको वोट देंगे? बीजेपी को देंगे वोट। तो क्या कैसे देख रहे हैं बीजेपी को, क्या ऐसा लग रहा है उसे? बीजेपी में तो खास तो कछु नहीं है। अभी केवलारी के कोई सुनवाई नहीं होती बीजेपी से, लेकिन गांव जिस तरफ जा रहा है उसी तरफ युवा साथी जाएंगे। दामोदर यादव कह रहे हैं कि भय की राजनीति कर रहे हैं। भय की राजनीति उनकी निगाह में है, भय की राजनीति यहाँ पे नहीं है। कई ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिन्होंने
अपने उम्र के कई पायदान निकाल दिए चुनाव को देखते हुए। दादा, अभी तक क्या हुआ विकास और किस तरीके से चलेगी पटरी पर गाड़ी? बढ़िया विकास भाव, विकास तो बढ़िया भाव, बहुत सुंदर, और हम तो देते आए देंगे। देखिए, ग्रामीण लोग हैं, अपने मन की बात को दिल से उतार कर बताते हैं, और यहाँ ग्रामीण जो लोग हैं लगातार चर्चाओं में हैं। और ये क्या नाम है? नंद किशोर कुशवाहा। किस तरफ है झुकाव? झुकाव विकास की ओर है, लेकिन विकास की ओर भी है, और एक तो कहा है कि इन लोगों के काम तरीके अच्छे नहीं हैं। दादा लोगों की पूछ होती है, जनता की पूछ होती नहीं है, सच्चाई की ओर जाते नहीं हैं। दादा के पास भी पंचायतें गई 1-2 बार, कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए थोड़े रुष्ट हैं। अब सब लोग सोच रहे हैं कि विकास तो करवाना है। अब कुछ दादा भी समझे, कुछ हम भी समझ रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा आए दिन मंचों से माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या लगता है कि वो अब जनता के बीच में आके बात करेंगे? हाँ, करेंगे, करना पड़ेगी उनको। जो उनने काम किया है उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि हमने कौन सा गलत काम किया है जिससे जनता रुष्ट हो गई। आगे वाले समय में उन्हें मालूम चल जाएगा अगर सही चलेंगे तो। 3 लोग मैदान में हैं, दामोदर यादव और कांग्रेस पार्टी का तो चेहरा ही नहीं हुआ, नरोत्तम मिश्रा तो प्रबल दावेदार हैं, किसको देंगे? हमारी सोच में नरोत्तम मिश्रा हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, किसी के सामने झुकते नहीं हैं। विकास अच्छा किया है दतिया में। आप विकास की ओर देखो तो बताओ कहाँ से बताएं हम। कलेक्ट्रेट भवन देख लो, इधर कोर्ट देख लो, हवाई अड्डा देख लो, रिंग रोड देख लो, मार्केटें देख लो, क्या था दतिया में। पानी की समस्या, सरल पे पानी भरवे आते थे लोग डब्बों से, आज पानी घर घर बह रहा। जो स्थिति, विकास अच्छा किया है, इसीलिए तो सोच रहे उनके बारे में लोग। तो कहीं ना कहीं लोग विकास की बात कर रहे हैं, विकास को देख रहे हैं, और यही समीकरण बनते भी दिखाई दे रहे हैं। अब स्वतंत्रता है, देश की आज़ादी, लोग किसी को भी अपना मत जो होता है उसका अधिकार करते हैं, मत करते हैं, वोट करते हैं। हम नए पायदान पर आपको मिलाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हिंदुस्तान टुडे के साथ।